दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के कार्यालय पर, जहां पर आज पूर्व विधायक बीजेपी पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान जी इनके कार्यालय पर मिलने आए थे और किस विषय को लेकर उनसे चर्चाएं हुई, इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज वो क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है। उसमें बाबा साहब के संविधान लिखने की पूरी कहानी और उसके ऊपर में वो चर्चा करने के लिए आए थे और उन्होंने ये 2 किताबें मुझे दी और बताया कि कांग्रेस ने क्या किया उस समय, तो वो वही सब बातें बता रहे थे। तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान की चिंता कर रही है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी संविधान की चिंता कर रही हैं और दूसरी तरफ फर्जी प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति को सांसद चुन करके आगरा से भेज रही हैं। तो उनके कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। मेरा तो बस इतना ही कहना है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए इस पर। और जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अत्याचार जाटों पर बढ़ा है, तो अगर आप संविधान की चिंता कर रहे हैं तो संविधान के तहत उनको न्याय दिलवाइए, ताकि जो गरीब जाटो समाज का ज़्यादातर जो वर्ग है वो गरीब समाज है और वो ये चाहता है कि उसके साथ अन्याय ना हो। इससे ज़्यादा उसको कोई अपेक्षा नहीं करता है वो। तो हमारा तो शासन से यही करना है कि कहना है कि वो समाज के अंदर में जो हमारे समाज के प्रति कोई जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो दबंग लोग हों या आतंकवादी हों, तो कोई किसी भी तरह के जो लोग जो उनके ऊपर में उत्पीड़न कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के ऊपर में वो उत्पीड़न रुके। हमारी तो यही एक प्रार्थना है, यही निवेदन है। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, यही हमारा मतलब जो है कैंप कार्यालय है ऑल इंडिया का अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का। और जैसा कि अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का कंसेप्ट है कि करुणा और मैत्री के भाव देश के अंदर प्रचार प्रसार करना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की नीति रीति का प्रचार प्रसार करना, इसी बात का ही हमारा कार्यालय है। आज हमारे कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री और हमारे ऐतमादपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय राम प्रताप सिंह एडवोकेट साहब चल कर के हमारे कार्यालय पर आए और उन्होंने जब आए तो मानवीय दृष्टिकोण से हमने उनका सम्मान किया और उन्होंने हमें ये 2 पुस्तकें दी हैं और उन्होंने कहा कि हमें अपने पार्टी संगठन की ओर से ये निर्देश हुआ है कि हम अनुसूचित जाति के बीच में जाएं और उनको ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश को कैसे आगे बढ़ा रही है। तो उन्होंने ये 2 पुस्तकें छपवाई हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने कहा है कि हमने बाबा साहब के संक्षिप्त इतिहास को और ख़ास तौर से कांग्रेस ने बाबा साहब को कहाँ कहाँ पर अपमानित किया, ये सब बातें इसमें दी हैं। और बीजेपी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध में क्या क्या कार्य किए हैं, ये वो बताने के लिए और अपने संगठन का प्रचार करने के लिए आए। ये हर आदमी का कर्तव्य है, हर संगठन वाले का, इसलिए हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वो अपना कर्तव्य आए अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए, हमने उनका मानवीय दृष्टिकोण से सम्मान किया। लेकिन ये बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जितनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएँ टूटने का रिकॉर्ड इस सरकार में है, ये किसी सरकार में नहीं है। सबसे ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में तोड़ी गई हैं और सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार इस समय जो हो रहा है अनुसूचित जाति जनजाति पर, ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें हो रहा है। हमारे जहाँ कर जो पूर्व विधायक जी रहे हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, इन्हीं के क्षेत्र में अभी हाल ही में जो करणी सेना ने माननीय सांसद रामविलास सुमन जी ने जो संसद में बयान दिया था, और वो एक जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं दलित समाज के, वो बात वहाँ से निकाल दी गई, सदन में से निकाल दी गई और ये बात तो माननीय अखिलेश जी ने अपने बयान में कही थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो तलवारें लहराई गई, पूरी अनुसूचित जाति को भयभीत किया गया, उनके घर पर हमला किया गया। और आज भी अनुसूचित जाति पर जहाँ भी अन्य अत्याचार होता है, दलित नेता खुल करके नहीं जा सकते, चाहे वो माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी हों, चाहे मतलब जो है चंद्रशेखर आज़ाद हों,
चाहे रामविलास सुमन हो, जो दलितों के हित की बात करेगा वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार वो अच्छी होती है जो कमज़ोरों को सुरक्षा प्रदान कराए, उनके मान सम्मान की रक्षा कराए। ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पूर्ण रूप से फेल है। और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है, लेकिन गया में जो हमारे भिक्खू 12 मार्च से धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक जो है वो धरना चल रहा है, उनकी मांग है महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करा करके बौद्धों को दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का और बिहार सरकार के किसी नेता का कोई बयान इस समर्थन में नहीं आया कि वास्तव में भारत के जो बौद्ध हैं इस बुद्ध विहार का जो प्रबंधन है उनको सौंपा जाए। तो ये दुहरी नीति है। इसलिए हम अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ से अनुसूचित जाति जनजाति के सभी भाइयों को इस बात के लिए अवेयर करते हैं कि हमारा सच्चा हितैषी वो है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का अनुसरण करता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ा के कहता है, चाहे वो कोई भी दल हो। मैं किसी दल का विरोधी नहीं हूँ और किसी दल का पक्षधर नहीं हूँ, मैं जनता का पक्षधर हूँ, बहुजन समाज का हितैषी हूँ और बहुजन समाज के नौजवानों को इस बात के लिए तैयार करता हूँ कि हमें दल से मतलब नहीं है, हमें सच्चा अम्बेडकरवादी चाहिए, बुद्धवादी चाहिए, क्योंकि दल में जाकर के आदमी दल के अधीन हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम आगरा में दलित नेता हैं, कौन सा बोल रहा है? तो ऐसे नेताओं से क्या मतलब है? नेता वो जो बुलंदगी से आवाज़ को बुलंद करे। इसलिए आपने आज हमारी बात को लिया और एक मानवीय दृष्टिकोण से राम प्रताप हमारे भाई हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, अपनी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। मानवीय दृष्टिकोण से वो हमारे अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के कार्यालय पर आए कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनका जो है सम्मान करें और हमने किया। उन्हें ये हमारा जो अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये दे करके और पंचशील का पट्टा पहना करके भगवान बुद्ध का उनको संदेश दिया कि करुणा और मैत्री का संदेश हर जाति, हर धर्म, संप्रदाय, मजहब के लिए है। खुला मार्ग है, करुणा और मैत्री हम आस्था रखते हैं और रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अखिल भारतीय मंगल कार्यालय पर उपस्थित हूँ और मेरे सामने माननीय विधायक राम प्रताप जी आए थे और उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटेलाल मनोहरपुर से, हमारे यहाँ कार्यालय पर अखिल भारतीय मंगल मैच पर वो आए थे राम प्रताप जी, पूर्व विधायक। तो 2 किताब दे गए हैं। बाबा साहब का सम्मान तो करते हैं, घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ने देते हैं हमारे क्षेत्र के ठाकुर लोग, और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानने से क्या होता है? हमारे जो आगरा में कई विधायक हैं एससी वर्ग के लोग, वो अपने आप को एससी नहीं मानते हैं, वो विधायक बनते ही सोचते हैं बाकी सब जाटव हैं, हम लोग ऊंची जाति की ओर हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी जो विधायक दूसरी पार्टी से हुए हैं और आप हमारी समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो इन विधायकों को छेक दिया जाए और इन लोगों के खिलाफ पूरी तरह से समाज में बैठा रहा नहीं जाए। श्री बहादुर सिंह यादव आज पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रताप सिंह आए थे, तो जहाँ जिनके कार्यालय पर मंगल मैत्री कार्यालय, उनका सम्मान हुआ। जैसी हुई तैसी इन लोगों ने सम्मान किया सब, और उन्होंने जो कही अरे